हमारे चैनल डीप ड्राइव इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो डिजिटल दुनिया है, खासकर सोशल मीडिया, ये निवेश की पूरी तस्वीर को कैसे बदल रही है। मतलब जानकारी इतनी तेजी से पहुंच रही है, नई नई ऑनलाइन कम्युनिटीज बन रही हैं, पर इसके साथ कुछ छिपे हुए खतरे भी हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी उथल पुथल पर काफी रोशनी डालते हैं। तो आज का हमारा मकसद क्या है? इस नई हकीकत को समझना। कहाँ मौके हैं, कहाँ जोखिम, जैसे बाजार को मैनिपुलेट करने का खतरा। और हाँ, ये भी देखेंगे कि रेगुलेटर्स वो क्या कर रहे हैं, कैसे कदम उठा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सोशल मीडिया की ताकत। ट्विटर, मतलब अब एक्स, और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स, ये तो एक तरह से नए ट्रेडिंग फ्लोर बन गए हैं, है ना? खबरें फैलती हैं, निवेशकों की सोच बदलती है, और फिर हमने वो मीम स्टॉक्स देखे। हाँ बिल्कुल। गेम स्टॉप याद है? रेडिट के वॉल स्ट्रीट बेट्स ने क्या हाल किया था? तो ये सिर्फ शोर शराबा है या इसका वाकई कोई गहरा असर है? नहीं, असर तो यकीनन गहरा है। देखिए, एक तरफ तो अच्छा है, छोटे निवेशक जो पहले शायद बाजार से दूर थे, उनके लिए जानकारी पाना, बाजार में हिस्सा लेना, ये सब काफी आसान हो गया है। एक आवाज मिली है उनको। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। यही तेजी, यही पहुंच बाजार में भयानक उतार चढ़ाव ला सकती है, वॉलेटिलिटी जिसे कहते हैं। और वो भेड़ चाल वाली बात, मतलब बिना सोचे समझे सब एक की तरफ भागने लगते हैं। हाँ। गलत सूचनाएं, अफवाहें, ये सब बहुत तेजी से फैलती हैं। और यहाँ मामला दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि ये सीधे लोगों की भावनाओं से जुड़ जाता है, तर्क पीछे रह जाता है। मतलब ये इमोशनल ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा हवा देता है। अच्छा, ये जो आपने भेड़चाल और गलत सूचना की बात की, ये तो फिर सीधे सीधे बाजार में हेर फेर, मतलब मैनिपुलेशन का रास्ता खोल देती है। खास तौर पे ये पंप एंड डंप स्कीम्स। जरा समझाएंगे कि ये सोशल मीडिया के जमाने में कैसे काम कर रही हैं और क्यों ज्यादा खतरनाक हो गई हैं? बिल्कुल। देखिए, पंप एंड डंप का फंडा तो पुराना है। किसी स्टॉक, ज्यादातर छोटे या माइक्रो कैप वाले, उनके बारे में झूठी बढ़ा चढ़ाकर बातें फैलाओ, कीमत ऊपर ले जाओ, और फिर जब बाकी लोग खरीदने लगे तो चुपके से अपने शेयर बेचे निकल जाओ, दूसरों का नुकसान। सोशल मीडिया ने इसे, आप कह सकती हैं, कई गुना ज्यादा आसान और असरदार बना दिया है। आप गुमनाम रह सकते हैं, फेक प्रोफाइल बना सकते हैं, और पलक झपकते हजारों लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं। एक झूठा माहौल, एक नैरेटिव गढ़ सकते हैं। ये अब सिर्फ अफवाह फैलाना नहीं रहा, ये उससे कहीं ज्यादा है। मतलब ये अब और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, ज्यादा पेचीदा हो गया है। हाँ, काफी ज्यादा। अब बाकायदा संगठित ग्रुप्स हैं जो बॉट्स का इस्तेमाल करते हैं। बॉट्स मतलब ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स? हाँ, ऑटोमेटेड अकाउंट्स। ये फेक मैसेज फैलाते हैं, झूठा वॉल्यूम दिखाते हैं ताकि लगे कि बहुत ट्रेडिंग हो रही है। फिर वो बर्नर अकाउंट्स होते हैं, यानी इस्तेमाल करो और फेंक दो वाले फर्जी प्रोफाइल। इनसे ऐसा माहौल बनाते हैं कि अरे सब खरीद रहे हैं, मैं पीछे न रह जाऊं। बाप रे। यहाँ तक कि सिंथेटिक मीडिया का भी डर है। मतलब एआई से बने नकली वीडियो या ऑडियो क्लिप्स, इनसे धोखा दिया जा सकता है। और ऊपर से एल्गो ट्रेडिंग है, कंप्यूटर प्रोग्राम जो खुद ब खुद ट्रेड करते हैं। वो इन झूठे सिग्नल्स को पकड़ सकते हैं और चीजों को और बिगाड़ सकते हैं। याद है 2010 का फ्लैश क्रैश? हाँ बिल्कुल। वो इसी तरह की चीजों का नतीजा था। ये सब मिलकर क्या करता है? सिस्टम पर भरोसे को कमजोर करता है। सवाल यही है कि भाई, असली क्या है और नकली क्या? तो फिर नियामक संस्थाएं, जैसे अपने यहाँ सेबी है, यूएस में एसईसी है, वो इस सब से कैसे निपट रही हैं? क्या उनके पास तरीके हैं इन नई चुनौतियों से लड़ने के? हमने सुना है सेबी ने इन्फ्लुएंसर्स पर कुछ सख्ती की है हाल में। हाँ, रेगुलेटर्स बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हैं। सेबी ने, जैसा आपने कहा, इन्फ्लुएंसर्स पर नकेल कसी है, कुछ नियम लाए हैं। जैसे रियल टाइम डेटा दिखाकर सीधे टिप्स देने पर रोक लगा दी है। बिल्कुल। अगर कोई सलाहकार रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते। और वो एसोसिएशन यानी मिली भगत किसे माना जाएगा, इसे भी साफ करने की कोशिश की है। पर देखिए, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। क्या है वो मुख्य चुनौतियां? मतलब कहाँ दिक्कत आ रही है? देखिए, एक तो कई बार नियमों में ही थोड़ी अस्पष्टता रह जाती है। जैसे एसोसिएशन की परिभाषा, इसे लेकर अब भी कुछ सवाल हैं। फिर अपने यहाँ सेबी और आरबीआई जैसे रेगुलेटर्स हैं, कभी कभी उनके अधिकार क्षेत्र का ओवरलैप भी कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। अच्छा। फिर ये ऑनलाइन दुनिया की गुमनामी, किसी की असली पहचान पता करना, खासकर अगर वो किसी दूसरे देश से ऑपरेट कर रहा हो, ये बहुत मुश्किल काम है। कौन किसको पैसा दे रहा है, ये जो छिपे हुए फाइनेंशियल लिंक्स है, इन्हें ट्रैक करना मतलब टेढ़ी खीर है। और इसी माहौल में जो पारंपरिक फाइनेंशियल पत्रकार हैं, उनके सामने भी नई दुविधाएं खड़ी हो गई हैं। जैसे कि सही जानकारी देना और बाजार में घबराहट ना फैले,
इसके बीच संतुलन कैसे साधें? कंपनियों का पीआर दबाव होता है, उसे कैसे झेलें? और अपने हितों का टकराव, उसे कैसे मैनेज करें? ये सब मुद्दे हैं। बात तो सही है। तो इस पूरे माहौल में एक आम निवेशक को क्या ध्यान रखना चाहिए? मतलब क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, सबसे जरूरी चीज है शक करना सीखें, सवाल पूछना सीखें। कोई भी जानकारी मिले, खासकर सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पर, उसे आंख बंद करके ना माने। कम से कम 2-3 अलग-अलग जगहों से वेरीफाई करें। सही कहा। कंपनी के फंडामेंटल्स देखें, मतलब उसकी असली कमाई क्या है, ग्रोथ कैसी है, कर्जा कितना है। सिर्फ शेयर के दाम के पीछे ना भागें। भावनाओं में बहकर या सब कर रहे हैं ये सोचकर फैसले ना लें। वो जो फोमो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उससे बचें। हाँ, वो बहुत खतरनाक है। और अगर कोई जबरदस्ती फोन पर मैसेज में टिप दे रहा है या रातों रात डबल जैसे वादे कर रहा है, तो उससे तो बिल्कुल दूर रहें। एक सीधा सा नियम है, अगर कोई चीज सुनने में सच होने के लिए ज्यादा ही अच्छी लग रही है, तो शायद वो सच नहीं है। तो सार ये है कि सोशल मीडिया ने मौके तो दिए हैं, निवेशकों के लिए जानकारी, समुदाय, ये सब पहले से ज्यादा सुलभ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके साथ ही हेरफेर, गलत जानकारी, इन सब के बड़े खतरे भी आ गए। इसलिए निवेशकों को बहुत ज्यादा समझदार और आलोचनात्मक होने की जरूरत है। और रेगुलेटर्स को भी लगातार चौकन्ना रहकर बदलते माहौल के हिसाब से नियम बदलने होंगे। और जाते जाते बस एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ रहा हूं। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ज्यादा सक्षम होता जा रहा है, वो खुद फाइनेंशियल खबरें बना रहा है, सलाह दे रहा है, ट्रेडिंग एल्गोरिदम को चला रहा है, तो ऐसे में हम इंसान कैसे ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे जो वित्तीय फैसले हैं उन पर हमारी अपनी समझ और हमारा अपना नियंत्रण बना रहे? क्या हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां बाजार की दिशा इंसान नहीं बल्कि एआई और उसके बनाए नैरेटिव तय करेंगे? सोचने वाली बात है।